बात करते हैं HTML और XHTML की। तो यहाँ पर HTML क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद XHTML क्या है, तो अगर इसे समरी में देखें तो XHTML का मतलब ये होता है कि जो भी HTML में कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है XHTML से। जैसे कि ये एरर प्रूफ नहीं है HTML, इसमें बहुत सारी एरर है जो हमें पता नहीं चलती, फिर भी आउटपुट आपको वेब पेज में दिखता है। तो इससे सिक्योरिटी जो होती है HTML की वजह से लो हो जाती है, तो इसको भी सही किया जाता है XHTML के ज़रिए। तो XHTML क्या है, HTML का एक स्ट्रिक्टर सिंटेक्स है। मतलब HTML के जो HTML एलिमेंट हैं वो सिंटेक्स को सही से फॉलो नहीं करते हैं, तो सही से फॉलो करें इसके लिए हम लोगों ने XHTML को पढ़ना होता है। तो XHTML इज ए स्ट्रिक्टर एंड मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML। तो XHTML क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो होता है स्ट्रिक्टर होता है, मोर XML बेस्ड वर्जन होता है HTML का। और HTML इज HTML डिफाइंड एज एन XML एप्लीकेशन। और जो XML होता है, HTML होता है वो एक प्रकार का XML एप्लीकेशन होता है HTML के फॉर्म में। और XHTML इज सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउज़र। सभी मेजर जो ब्राउज़र हैं उनके द्वारा XHTML को सपोर्ट किया जाता है। अब बात आती है वाई XHTML, हम लोग यूज क्यों करते हैं XHTML। तो इसके पीछे वही कारण जो अभी मैंने बताया कि HTML को करेक्ट फॉर्म में रखने के लिए या फिर उसके सिंटेक्स को जो बाकी जो HTML है उनको फॉलो कराने के लिए या फिर उसके फॉर्म को अच्छा बनाने के लिए हम लोग XHTML पढ़ते हैं। और इससे जो है एरर हैंडलिंग भी अच्छी हो जाती है XHTML में, और सिक्योरिटी फीचर भी इम्प्रूव हो जाता है XHTML में। तो HTML की जगह हम लोगों को XHTML फॉलो करना चाहिए, ठीक, क्योंकि इससे हम लोगों को कई फ़ायदे होते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, और वही चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखते ही हम लोग ऑटोमेटिक XHTML को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस फ्रॉम HTML। जैसे कि HTML की बात करें, ठीक, तो HTML तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद XHTML क्या है उसमें, XHTML में जो कि HTML से अलग है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले देखिए जो डॉक टाइप होता है, ये जो एलिमेंट होता है XHTML में मैंडेटरी होता है। वहीं जो XML/NS जो एट्रीब्यूट है जो कि HTML में इस्तेमाल होता है, ये मैंडेटरी होता है XHTML में। जैसे डॉक टाइप ये HTML में मैंडेटरी नहीं है, ना तो जो HTML का एक एट्रीब्यूट होता है XML/NS ये भी मैंडेटरी नहीं होता HTML में, लेकिन XHTML में दोनों मैंडेटरी होते हैं। इसके बाद जो एलिमेंट होते हैं HTML एलिमेंट, वो मस्ट ऑलवेज भी प्रॉपर्ली नेस्टेड होने चाहिए। इसका एग्जांपल हम लोगों को आगे मिलेगा भी। और एलिमेंट जो होते हैं वो क्लोज्ड होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे पैराग्राफ एलिमेंट है, उसको अगर आपने ओपन एलिमेंट इस्तेमाल किया और क्लोज इस्तेमाल नहीं किया तब भी HTML उसका आउटपुट दिखाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये एरर है, क्योंकि रूल यही है कि एलिमेंट्स को क्लोज करना ज़रूरी है, लेकिन HTML में अगर आप क्लोज नहीं करते तब भी आपका जो HTML एलिमेंट होता है वो काम कर जाता है। तो इससे जो है इनसिक्योरिटी भी वेब पेजेस में बढ़ जाती है। इसके बाद एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज भी लोअर केस। आपने देखा होगा HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं और अपर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका माना जाता है वो लोअर केस में माना जाता है। इसलिए आपको XHTML में अगर कोडिंग करनी है तो उसमें आपको HTML के सारे एलिमेंट लोअर केस में लिखने चाहिए। यहाँ तक कि जो एट्रीब्यूट नेम होते हैं इनको आपको भी लोअर केस में लिखना चाहिए, जबकि आप लिख सकते हैं अपर केस में भी। लेकिन अगर XHTML की बात करें तो इसमें आपका एलिमेंट नेम और एट्रीब्यूट जो नेम्स है ये लोअर केस में होने चाहिए, और जो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ हैं ये भी कोटेड होने चाहिए, ठीक। और एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज़ फॉरबिडन। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन फॉरबिडन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो आप अपने HTML एलिमेंट में इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपने वो लिख दिया और आपका काम चल गया। उसमें एट्रीब्यूट जो नेम होता है उसमें वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं पड़ती HTML में,
ठीक, तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलने वाला। XHTML के अंदर आपको जो एट्रीब्यूट नेम है उसमें आपको उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो इसको देख लेते हैं एक एक एग्जांपल के बारे में, इसी में क्या क्या चीज़ बताएगी यहाँ पे दिया हुआ। ठीक, तो जो XML होता है उसमें डॉक टाइप आपको मैंडेटरी होता है, ठीक है, और इसमें HTML हेड टाइटल एलिमेंट ये भी आपके प्रेजेंट होने चाहिए। और XML-NS जो एट्रीब्यूट होता है जो कि HTML एलिमेंट में आता है उसको भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये XHTML डॉक्यूमेंट का ये आपका सामने एग्जांपल है। तो देखिए डॉक टाइप आया और इसके अंदर आप ये सारी डिटेल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद HTML में एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक, HTML एलिमेंट के अंदर, और आपका हेड टाइटल ये सब भी है इसमें, ठीक। तो ये XHTML का एग्जांपल था क्योंकि इसमें डॉक टाइप, HTML, हेड और ये सभी एलिमेंट मौजूद रहते हैं, मौजूद मस्ट है, इसके लिए रखना ज़रूरी है। और इसमें जो XML-NS एट्रीब्यूट है इसको भी आपको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक, जिसमें आप वैल्यू क्या देते हैं वही वेब पेज जिसको यहाँ पे कोड किया जा रहा है। उसके बाद XHTML एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट है, इसको इटैलिसाइज्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, ठीक है। फिर उसके बाद इस पर अप्लाई किया जा रहा है बोल्ड टैग, ठीक है, तो ये बोल्ड टैग हो गया, तो ये सबसे बाहर है, ठीक है, ओपन टैग, तो ये सबसे बाहर की ओर क्लोज टैग होगा इसका। वहीं इसके अंदर जो है इटैलिसाइज्ड जो टैग है आई टैग है, ठीक, इसके अंदर है, तो इसकी क्लोजिंग भी सबसे पहले ही होगी उसी हिसाब से। यानी कि ये बैलेंस है, एक प्रकार का करेक्ट नेस्टिंग है एलिमेंट्स की। लेकिन यहाँ पर करेक्ट नेस्टिंग नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है बोल्ड टैग और उसके बाद ये बोल्ड टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये इलीगल है, गलत है, तो ये काम नहीं करेगा XHTML में। उसके बाद XHTML एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड। XHTML एलिमेंट्स जो होते हैं हमेशा क्लोज होने चाहिए। जैसे यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट है ओपनिंग टैग और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट ओपनिंग टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। तो ऐसे इस्तेमाल करना है, ना कि इस तरीके से जैसे यहाँ पर ओपनिंग टैग है और क्लोज टैग गायब है, दिया ही नहीं है। तो ये HTML में काम कर जाएगा, लेकिन XHTML जो कि इस टाइप का होता है इसमें काम नहीं करेगा। इसमें आपका जो टैग एलिमेंट होते हैं उनको क्लोज करना ज़रूरी होता है। इसके बाद XHTML एम्प्टी एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड। जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं आपने देखा होगा वो HTML में काम कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे क्लोज करना ज़रूरी है। जैसे आपने ब्रेक टैग लगाया, ब्रेक एलिमेंट इस्तेमाल किया, तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं HTML में, आपने देखा होगा। यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल किया और केवल ये जो ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन वन सिंबल है, एंगुलर जो ब्रैकेट्स हैं, एंगल ब्रैकेट्स हैं, तो उनके ज़रिए आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है ब्रेक टैग का XHTML में। और उसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल टैग है उसमें भी आपको इस तरीके से ये वाला इस्तेमाल करना है क्लोज करने के लिए, क्योंकि जो इनको एम्प्टी एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर तो कुछ रख नहीं सकते इसलिए एम्प्टी है, ठीक है, लेकिन इनको क्लोज करना ज़रूरी होता है, ठीक। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने वाला जो ये जो एलिमेंट है टैग है इसको क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक। तो इस तरीके से क्लोज होता है। और उसी तरीके से इमेज आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये इस्तेमाल नहीं किया होगा, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एम्प्टी टैग माना जाता है। तो एम्प्टी जो एलिमेंट्स होते हैं मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड। तो इस तरीके से ये जो दिया हुआ है किस तरीके से आप HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन XHTML में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद XHTML एलिमेंट्स मस्ट बी इन लोअर केस। एलिमेंट्स जो होते हैं लोअर केस में होने चाहिए, तो आपको पता है ये सब लोअर केस में है एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप करेंगे तो ये HTML जो होता है वो इसको फॉलो कर लेता है, आपका आउटपुट दे देगा, ठीक। लेकिन XHTML में जो एलिमेंट्स होने चाहिए आपके लोअर केस में होने चाहिए। इसके बाद XHTML एट्रीब्यूट नेम्स मस्ट बी इन लोअर केस। जो एट्रीब्यूट होते हैं जैसे ये हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट है, ये लोअर केस में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इस अपर केस में है। तो XHTML में आपका जो एट्रीब्यूट है वो सब लोअर केस में होने चाहिए। इसके बाद है XML एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी कोटेड। जो XML जो एट्रीब्यूट नेम होते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, जैसे ये एक वैल्यू है, किसकी वैल्यू, हाइपर रेफरेंस की, तो ये हमेशा कोटेड होनी चाहिए, डबल कोट के अंदर है, ठीक, ये चीज़ है। इसके बाद एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन, XHTML एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज़ फॉरबिडन। तो इसमें जो एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन है वो फॉरबिडन होता है। मतलब ये है कि
जैसे आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये HTML है जिसमें एक इनपुट एलिमेंट के ज़रिए कुछ इनपुट फील्ड बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ चेक्ड, ये क्या एट्रीब्यूट है, ठीक है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर भी डिसेबल्ड एक एट्रीब्यूट, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये काम आप HTML में कर सकते हैं, लेकिन XHTML के अंतर्गत आपको जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू ज़रूर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो चेक्ड है तो उसमें आप चेक्ड वैल्यू देंगे, डिसेबल्ड है तो आप डिसेबल्ड वैल्यू देंगे, ठीक। तो ये जो होता है, जो इनपुट फील्ड होता है उसको डिसेबल करने के लिए होता है। जैसे यहाँ आपका ये लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम में आप कुछ नहीं फिल कर सकते, क्योंकि वो जो फील्ड है वो डिसेबल है। जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म का जो लास्ट नेम वाला जो इनपुट फील्ड आपको दिख रहा होगा वो डिसेबल रखा गया होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको वैल्यू देना ज़रूरी है। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट में आप डिसेबल दीजिए और चेक्ड में आप चेक दीजिए। इस तरीके से आपको देना है अगर आप XHTML सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब HTML का स्ट्रिक्टर वर्जन फॉलो कर रहे हैं, तब आपको, यानी XHTML इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से वैल्यू देनी है। इसको फॉरबिडन नहीं रख सकते, ठीक। तो बस यही था इसमें।